आइए हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ जिसे आप अच्छे से बोर्ड पे देखें, कंसंट्रेट होके, तभी आप सीख पाएंगे। मैंने लास्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स कराया था, कुछ बचा हुआ भी है जिसे मैं अभी करा रहा हूँ। ये देखिए NiCO4। मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या था, मेरा सबसे फर्स्ट रूल था ये कि मुझे ये देखना है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या फिर न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या होता था माय डियर, सबसे पहला रूल मेरा ये था कि अगर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल हो, ठीक है, या कुछ ना हो, न्यूट्रल दैट मीन्स नथिंग, अगर कुछ ना हो तो इसे हम क्या करेंगे कि इसका जो नाम होगा सेंट्रल मेटल एटम का, उसका नाम के साथ हम लोग सेंट्रल मेटल एटम के नाम के साथ उसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग रोमन डिजिट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रोमन डिजिट में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर क्या हो, अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर नेगेटिव हो, ठीक है, मतलब जैसे कि आपको कोई भी एग्जांपल दिया हुआ है K4FeCN6 और यहाँ आपको 4 माइनस अगर दिया हुआ, ठीक है, दैट मीन्स आप देख रहे होंगे यहाँ क्या दिया हुआ, माइनस दिया हुआ। तो इसी तरह अगर माइनस दिया हुआ रहे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम के नाम के साथ हम लोग 8 एज अ सफिक्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, 8। जैसे अगर आयरन है तो फेरेट, ठीक है, कॉपर है तो क्यूपरेट। ठीक है, इसके बाद मेरा बी जो था, रूल ये क्या था, आपको याद आ रहा होगा, आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो बी रूल मेरा था लिगेंड्स के बारे में। ठीक है, लिगेंड्स को हम किस तरह लिखते हैं, लिगेंड्स कितने तरह के होते हैं माय डियर, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। ठीक है, तो हम लोग नेगेटिव के बारे में जाना था हम लोगों ने कि नेगेटिव लिगेंड्स में हम एक सफिक्स लगाते हैं ओ। ठीक है, इसमें सफिक्स क्या लगाते हैं, ओ। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसमें हम सफिक्स ओ लगाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। रूल बी में था हम नेगेटिव लिगेंड को सफिक्स जोड़ते हैं ओ। ठीक है, जैसे मेरा Cl है, ठीक है, Cl है तो ये क्या होता है, क्लोराइड। लेकिन क्या करते थे, याद आ रहा होगा आपको, आइड को हटा करके हम ओ लगाते थे तो ये हो जाता था क्लोरो। इसी तरह हम लोग न्यूट्रल लिगेंड को सिंपली लिखा करते थे। जैसे अगर H2O हो तो एक्वा लिखते थे, CO हो तो कार्बोनिल लिखते थे। और इसके अलावा अगर मुझे दिया हो NH3 जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूट्रल लिगेंड्स का, जिसे हम लोग अमाइन लिखते थे, AMMINE, माय डियर, डबल एम यहाँ लिखना है, नॉट सिंगल एम, अंडरस्टैंड। इस तरह हम लोग सब लिखते थे। लेकिन इसके अलावा एक पॉजिटिव लिगेंड था जिसमें आपको याद होगा हम सफिक्स को क्या यूज करते थे, आप लोग बताइए, याद आ रहा होगा। पॉजिटिव लिगेंड्स में जैसे अगर NH3 प्लस आपको दिया हुआ है, माय डियर यहाँ आप गौर कीजिएगा, अगर NH3 प्लस जब दिया हुआ रहे तभी ये पॉजिटिव लिगेंड है, अगर प्लस ना दिया हुआ रहे तो ये एक न्यूट्रल लिगेंड्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इसे न्यूट्रल लिगेंड मान करके अमाइन लिखेंगे। ठीक है, जो मैंने यहाँ आपको बताया। लेकिन अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ रहे तो ये हम लोग पॉजिटिव लिगेंड्स की तरह ट्रीट करेंगे और इसके नाम में हम लोग सफिक्स के रूप में क्या लगाएंगे, ईएम।
ठीक है, ईएम। अब आप बताइए क्या था इसका नाम, अमाइन था, ठीक है, तो अमोनियम, AMMONIUM, ठीक है, अमोनियम। इसी तरह और मैंने आपको पॉजिटिव लिगेंड्स बताया था NO प्लस, ठीक है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स करें जल्दी जल्दी, ठीक है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं साइड में कहीं रफ में। देखिए कुछ एग्जाम्पल है जिसे आप समझने का कोशिश कीजिए। NiCO4, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना होता था, मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज कराते हुए सॉल्व करा दूं। यहाँ मुझे देखना था क्या है यहाँ पे, माय डियर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख लिए। उसके बाद क्या करना होता था कि नंबर ऑफ लिगेंड्स को देखना होता है सबसे पहला, ठीक है। उसके बाद लिगेंड्स को देखना होता है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को देखना होता है इसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, और देखते ही नहीं लिखते भी हैं हम लोग इसी ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Na का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। क्या आएगा, 0, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। तो अब इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे, एक बार जरूर आप खुद से ट्राई करें, वीडियो पॉज कर करके। मैं तो बता दूंगा लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे जब अगर आप खुद से ट्राई नहीं करते हैं तो, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ लिगेंड को लिखते थे। तो ये हो जाएगा टेट्रा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, लिगेंड को लिखते थे। तो CO मुझे दिया हुआ, आप यहाँ गौर कीजिए, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, ना पॉजिटिव दिया है ना निगेटिव दिया है, कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो CO किस तरह बिहेव कर रहा है, CO किस तरह बिहेव कर रहा है, न्यूट्रल लिगेंड्स की तरह, न्यूट्रल लिगेंड्स की तरह। तो न्यूट्रल लिगेंड CO को हम लोग क्या कहते थे, कार्बोनिल, ठीक है। तो टेट्रा कार्बोनाइल, ठीक है। और देखिए निकल पे ऑक्सीडेशन 0 आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। तो हम लोग क्या करते थे, सिंपली सेंट्रल मेटल एटम को उसके ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन डिजिट में रिप्रेजेंट करते थे। तो ये क्या हो जाएगा, निकल 0। आप लिखो या ना लिखो बात बराबर है, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। शायद आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए इसे जल्दी से जल्दी अपने कॉपी में। आइए देखिए, ये है मेरा एग्जांपल CONH3 4H2OCl Cl2, ठीक है। ठीक है, मैं फटाफट आपको रिवाइज एक करा देता हूँ कैसे कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, IUPAC करते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे क्या देखना होता था, यहाँ प्लस है माइनस है न्यूट्रल है, तो इसे मैं A लिख देता हूँ। इसके बाद मुझे क्या देखना होता था, लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। तो यहाँ गौर कीजिए, यहाँ 3 लिगेंड्स है, NH3 भी लिगेंड्स है, H2O भी लिगेंड्स है और Cl भी लिगेंड्स है। तो अब कंफ्यूजन है मैं किसके लिगेंड्स को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखूं। तो हम लोग सबसे पहले गौर करेंगे कि किसका नंबर ऑफ लिगेंड्स ज़्यादा है। तो ठीक है, इसे मैं फर्स्ट पे लिख दूंगा। लेकिन माय डियर एक चीज़ आप नोट कर ले, अगर H2O का लिगेंड यहाँ 1 की जगह, अभी तो यहाँ क्वेश्चन तो 1 है ना, अगर यहाँ 1 की जगह 2 हो, ठीक है, तो H2O के लिगेंड्स को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये प्रायोरिटी में सबसे पहले रहेगा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में मेरा H2O का लिगेंड सिर्फ 1 है, तो इसे हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। तो नंबर 1 इसे मैंने दिया। इसके बाद जब नंबर 1 इसे दिया तो NH3 को ही हम लोग लिखेंगे, NH3 लिगेंड को लिखेंगे। तो 2 नंबर में इसे लिखा। थर्ड नंबर में हम लोग इस लिगेंड को लिखेंगे, चूंकि इसका नंबर नहीं है, 1 है, तो इसलिए हम लोग 1 को कुछ लिखते नहीं है, ठीक है ना। अगर 2 रहता तो थर्ड ये हो जाता, ठीक है।
इसके बाद 4th नंबर में हम क्लोरीन लिगेंड को लिखेंगे, ठीक है। 5th नंबर में हम सेंट्रल मेटल एटम को उसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको याद आ रहा होगा इसे हम क्या कहते हैं, आपको मैंने सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था कि इसे आयनाइजिंग स्फीयर कहते हैं। अगर ये राइट साइड लिखा है तो इसका IUPAC हम लोग सबसे लास्ट में करते हैं, और अगर ये लेफ्ट साइड लिखा हो तो इसका IUPAC सबसे हम लोग फर्स्ट में करते हैं, ठीक है। तो इसे आप फटाफट नोट कीजिए और मैं इसका IUPAC लिख के आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे, तो ये हो गया टेट्रा। इस लिगेंड को आप गौर से देखिए और समझिए और याद कीजिए NH3 कैसा लिगेंड्स था। माय डियर, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड्स था, और न्यूट्रल लिगेंड्स को हम लोग क्या कहते थे, न्यूट्रल NH3 लिगेंड को अमाइन, ठीक है। ये टेट्रा अमाइन। इसके बाद इस लिगेंड के को हम देखेंगे, ये भी एक कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल H2O लिगेंड को हम लोग एक्वा कहते हैं। इसके बाद देखिए माय डियर, ये क्लोरीन एक लिगेंड है, और क्लोरीन आपको याद होगा कि एक निगेटिव लिगेंड है, और निगेटिव लिगेंड के बारे में मैंने रूल बी में आपको बताया था कि कोई भी निगेटिव लिगेंड हो, ठीक है, तो उसके नाम में आइड को या एट को हटा करके हम लोग क्या करते हैं, ओ लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं। तो जनरली इसका नाम क्या होता है, क्लोराइड, ठीक है। लेकिन आइड को हटा के हम लोग क्या करेंगे, ओ लगाएंगे, तो ये बन जाएगा क्लोरो, ठीक है। तो यहाँ क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो, ठीक है, समझ पा रहे हैं, एक्वा क्लोरो। अब क्या करेंगे हम लोग, सेंट्रल मेटल एटम और आयन को लिखेंगे उसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहाँ निकालना है। आपने पिछली वीडियो देखी होगी ऑक्सीडेशन नंबर वाला, और आप सीख भी चुके होंगे, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, फटाफट आप देखिए। इसका क्या हो गया, 0, इसका क्या हो गया, 0। एक Cl पे कितने होते हैं, -1, तो 2 Cl पे -2 0 के इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, +2, दैट मीन्स कोबाल्ट +2, ठीक है। अब देखिए इसे हम लोग अगर जब भी ये प्लस या कुछ भी नहीं रहे, मतलब न्यूट्रल रहे, तो हम लोग क्या करते थे, सेंट्रल मेटल एटम को हम लोग सिंपली उसके ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन डिजिट में रिप्रेजेंट कर दिया करते थे, ठीक है। तो बस वही करेंगे, कोबाल्ट 2, और सबसे लास्ट में माय डियर क्या करते हैं, इस Cl को लिखते हैं। आप भूल करके भी इसके नंबर को ना लिखें, सिर्फ Cl को लिखें, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोराइड। और ये फाइनल आपका नोमेनक्लेचर हो गया, आप इसे नोट कर लें। देखिए अगले एग्जाम्पल को हम देखते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं करा दे रहा हूँ आपको सिमिलर टाइप का, ताकि आप अच्छे से सीख पाएं। अब आप गौर कीजिए, अब आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आप बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, चाहे मैं कितना भी सिखा दूँ या कोई भी वीडियो लेक्चर आप देख के कितना भी सीख लो, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आप फिर से ध्यान देंगे, ठीक है।
देखिए यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, सबसे पहले मुझे क्या करना होता था कि इस पॉइंट को देखना होता था, ठीक है। यहाँ क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स न्यूट्रल है, ठीक है। तो न्यूट्रल वाला हम लोग रूल अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ देखिए कितना लिगेंड्स है, 2 लिगेंड्स है। माय डियर ये लिगेंड्स नहीं है, ठीक है, ये COCl है, ये लिगेंड्स नहीं है, ठीक है। आप इसे लिगेंड ना समझ जाना। यहाँ पे मुझे 2 लिगेंड है, NH3, आई एम सॉरी यहाँ 4 छूट गया है, ठीक है, NH3 और H2O। अब देखिए हम लोग सबसे पहले, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर H2O दिया हुआ रहे और उसका नंबर ऑफ लिगेंड्स 1 से ज़्यादा रहे तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी उसे देते हैं, ठीक है। तो ये नंबर 1, ठीक है, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और नंबर 5 में सेंट्रल मेटल एटम विद ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसे लास्ट में लिखेंगे। आपको पता ही होगा जब राइट साइड लिखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे लास्ट में लिखते हैं। तो आप फटाफट नंबर को नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको IUPAC बताता हूँ। देखिए इसकी IUPAC क्या हो जाएगी, सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे। तो ये क्या है, डाई, और ये कैसा लिगेंड है, अभी आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा, डाई एक्वा। अब इसके नंबर ऑफ लिगेंड्स को लिखेंगे टेट्रा, ठीक है, क्या हुआ, डाई एक्वा टेट्रा। ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल NH3 लिगेंड को हम लोग क्या कहते हैं, अमाइन, ठीक है, अमाइन। माय डियर आपको अलग अलग नहीं लिखना है, मैं आपको समझने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आपको साथ में बिल्कुल लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, मेरा कोबाल्ट, ठीक है। लेकिन माय डियर जब इसके साथ ये Cl जुड़ा हुआ रहा ना, जब इसके साथ Cl जुड़ा हुआ रहा है, ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि कोबाल्ट क्लोराइड लिख देंगे इसे, ठीक है ना। इसे कोबाल्ट क्लोराइड नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसे कोबाल्ट ही लिखेंगे, समझ पा रहे हैं आप, इसे सिर्फ हम लोग कोबाल्ट ही लिखेंगे। तो देखिए कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अब आपको निकालना है, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल मास्टर अभी तक हो गए होंगे निकालने में, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +3। अगर आपको कंफ्यूजन अभी भी हो रहा तो मैं बता दूं, -2 इसका और -1 इसका, टोटल -3 और -3 0 के उस तरफ जब आप ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा कोबाल्ट। अब इसमें हम लोग क्या करते थे, ऑक्सीडेशन नंबर विथ रोमन, कोबाल्ट 3 हो गया। इसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में लिखते थे नाम किसका, इसका, क्लोराइड, ठीक है। अब आपने इतना तो लिख दिया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन माय डियर अभी ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। आपने COCl को सिर्फ कोबाल्ट 3 लिखा, Cl तो लिखा ही नहीं। तो माय डियर क्या करेंगे, जब भी ये लगा हो, ठीक है ना, तो पूरे अच्छे से हम लोग रूल के अनुसार IUPAC लिख लेंगे और उसके बाद इस Cl को सबसे आगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो Cl कैसा है, नेगेटिव लिगेंड्स की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरो, ठीक है, क्लोरो डाई एक्वा टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और नहीं समझ में आया हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करें, ताकि मैं अगली बार जब भी वीडियो अपलोड करूं तो 1-2 एग्जाम्पल और अपलोड कर दूं। आइए हम एक और एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ें। इस एग्जाम्पल में देखिए मुझे 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से मुझे रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा और इसका मुझे IUPAC लिखना होगा। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए छोटी छोटी रूल है, ठीक है, जिसे आपको ध्यान देना होगा। इसमें क्या करना है
कि मुझे सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। फर्स्ट में क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पे अगर किसी एक का 0 आता है, ठीक है, anyone have 0, ठीक है, या तो किसी एक का 0 आएगा, नहीं तो दोनों में से किसी का कुछ कुछ आएगा। फर्स्ट ये है कि अगर किसी एक का 0 आता है या फिर बोथ हैव सम ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर दोनों के पास कुछ कुछ आता है, मान लिया एक के पास आ गया 2 और एक के पास आ गया 4। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये दो में से, मतलब ये और ये दोनों में से एक के पास आ गया 0 और एक के पास आ गया 4। ठीक है, +4 +2 +4। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट रूल यही है, आप गौर कीजिएगा, जिसमें 0 आया हो, ठीक है, जिसमें 0 आया हो उसमें क्या करेंगे, हम लोग 4 को 50-50 डिवाइड कर देंगे, मतलब +2 और +2 में। ठीक है, और ये +2, एक +2 इस 0 वाले को दे देंगे। तो अब ये कैसा हो गया, +2 हो गया, और ये कैसा हो गया, +2 हो गया। लेकिन जिसमें दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ कुछ आया हो, इसमें क्या हम लोग करेंगे कि दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसको और इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसको दे देंगे। दैट मीन्स क्या हुआ, +4 अब इसका हो गया और +2 इसका हो गया। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग इसी करेंगे, बाद बाकी स्टेप जो पिछले थे वो सारे कॉमन रहेंगे। तो इसे आप फटाफट नोट कीजिए, मैं इसका यूपीएससी करके आपको बताता हूँ। अभी हम रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। देखिए इसका ऑक्सीडेशन कितना आ जाएगा, +4। ठीक है, आप अभी तक अच्छे से सीख गए होंगे ऑक्सीडेशन नंबर। और इसका कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि NH3 का 0 होता है तो 4 का 0 × 4 0 हो गया। अब क्या करते थे हम, इसका दोनों का क्या करते थे, 50-50 डिवाइड कर देते थे, मतलब +2 इसको भी दे दिया मैंने और +2 इसको भी दे दिया। ठीक है, +2 इसे भी दे दिया, +2 इसे भी दे दिया। अब देखिए, अब सेकंड रूल क्या है कि जो मैक्सिमम, ठीक है, फर्स्ट रूल तो मैंने वो आपको बता दिया, सेकंड रूल ये देख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, ये मैं मिस कर गया। सेकंड रूल में क्या था कि जो भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर देगा, ठीक है ना, जैसे ये यहाँ पे मैक्सिमम दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ठीक है, तो जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर देगा, ठीक है, उसके नाम में हम लोग 8 जोड़ देंगे। ठीक है, इसे पहचान के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे। एक होता है ना रूल, घर में जो ज्यादा पैसा देता है उसे हम लोग कुछ और नाम से बोलते हैं, है ना, या कुछ और पोजीशन से देखते हैं, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसे पहचानने के लिए हम लोग इसके नाम में 8 जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे, इसका अफिक्स लगा लेंगे 8, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका टेट्रा अमाइन, ठीक है, निकेल 2, इसके बाद क्या हो जाएगा, टेट्रा, ये क्या हो जाएगा, क्लोरो, देखिए गौर कीजिए, यहां निकल के साथ क्या लगाएंगे, 8, निकलेट 2, शायद आपको दिख रहा हो अच्छे से बोर्ड, निकलेट 2, टेट्रा अमाइन निकेल 2 और टेट्रा क्लोरो निकलेट 2। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम लोग इसके नाम को लिखा है।
कोई दिक्कत नहीं है, आप किसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैं एक और एग्जांपल करा दे रहा हूँ, आप जल्दी से इसे नोट कर लें। देखिए ये है मेरा सेकंड एग्जांपल। अब इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकालूंगा तो इसका कितना आ जाएगा +2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +4। गौर कीजिए यहाँ कितना आया +4 और यहाँ कितना आया +2, ठीक है। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। अब इसका कितना हो गया +4 और इसका कितना हो गया +2, लेकिन सबसे ज्यादा देने वाला है कौन, ये है। तो इसके रूल बी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसके नाम में हम लोग 8 जोड़ देंगे, ठीक है ना, ताकि इसकी पहचान हो सके। इसके बाद हम लोग सिंपली जैसे पहले करते थे उसी तरह हम लोग इसका नाम लिखेंगे, आप जल्दी से इसे नोट कर लें। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड, तो टेट्रा अमाइन, ठीक है। इस Cl को लिखेंगे, Cl कैसा निगेटिव लिगेंड है, ठीक है। तो क्लोरो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल एटम को लिखेंगे उसके ऑक्सीडेशन के साथ, मैं इधर नीचे लिख दे रहा हूं प्लैटिनम, ठीक है। गौर कीजिएगा ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अब नहीं रहा, ये दोनों क्या किया, एक्सचेंज कर लिया अपना, ठीक है। अब ये हो गया +4 और ये हो गया है +2 रूल 1 के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो गया 4, ठीक है। इसके बाद हो गया टेट्रा क्लोरो, ये एक नेगेटिव लिगेंड है इसलिए क्लोरो, प्लैटिनम, अब इसका क्या है 2, ठीक है। आप गौर कीजिए कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है आप देख पा रहे होंगे, प्लैटिनम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं 8 लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा प्लैटिनेट, ठीक है, प्लैटिनेट 2, और इस तरह हम लोग इसका IUPAC करते हैं। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लें। और ये हम लोग का आज आखिरी एग्जाम्पल था IUPAC का।